ओके। सो आज जो हम सीख रहे हैं वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स में आपको सबसे पहले किन चीजों का ध्यान देना है? पहले हमने क्या क्या सीखा है? 10 नंबर, यानी कि 1 + 0 = 1 नंबर। जीरो भी है, वन भी है, इन दोनों के कीवर्ड्स इसमें जुड़ जाएंगे। 1 नंबर के कीवर्ड्स भी जुड़ेंगे और 0 नंबर के कीवर्ड्स भी यहाँ पे जुड़ेंगे। और कॉम्बिनेशन आता है 1। इसका मतलब 1 की जो वैल्यू होगी, 1 का तराजू होगा वो ज्यादा भारी होगा, ठीक है। उसके ज्यादातर कीवर्ड्स हम इस्तेमाल करेंगे। रेमेडीज के तौर पे भी 1 को ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम आते हैं इसके प्लैनेट के ऊपर। 1 नंबर का प्लैनेट कौन है? ऑफ कोर्स सन। 0 नंबर हमें क्या बताता है? इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज को। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे जुड़ जाएगा, और जितने भी कीवर्ड्स हमने सीखे हैं। इसके बाद पेंटिकल्स है, तो चक्र कौन सा आएगा? रूट चक्र। तो रूट चक्र के कीवर्ड्स भी यहाँ पे जुड़ जाएंगे। कलर कॉम्बिनेशन के अंदर आप देखो, एलिमेंट रह गया, एलिमेंट इज अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट के कीवर्ड्स भी यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अब आप कलर कॉम्बिनेशन में आते हैं। बहुत सारे कलर्स नजर आ रहे हैं ना, लेकिन मोटा मोटी आपको व्हाइट, ब्लैक, ब्लू, ऑरेंज, रेड, ग्रीन और व्हाइट, ये सारी कॉम्बिनेशंस नजर आएंगे, ठीक है। तो इनके भी कीवर्ड्स यहाँ पे जुड़ जाएंगे। फर्स्ट लुक में आपको जो भी सिंबल दिखता है उसी से आपको रीडिंग की स्टार्टिंग करनी है। क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? हमें डॉग्स है, वाइट डॉग्स। हमने देखे थे वाइट डॉग कौन होते हैं? वेलविशर्स होते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं, जो हमें सही गाइडेंस देते हैं, प्यार देते हैं, और उनके साथ हमारा जो बॉन्ड रहता है वो डिवाइनली बॉन्ड रहता है। उसके बाद आपको कौन नजर आ रहा है? एक बुजुर्ग व्यक्ति, ठीक है। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति, थोड़ा सा मैं आपको हिडन सिंबोलॉजी के अंदर लेके जाना चाहूंगी। कहाँ कहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति है, कौन कौन से कार्ड में है? हर्मिट, एम्परर, एम्पर। डेविल एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जर्नी देखोगे, ये इंसान कौन हो सकता है? इसने अपने जीवन में क्या क्या हासिल किया है और अब वो यहाँ पे रिलैक्स कर रहा है। उन्होंने जो भी पहना हुआ है ना, ओढ़ा हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, जो कहीं ना कहीं हमें बताते हैं अलग अलग शेड्स के बारे में उनके। तो रीडिंग के टाइम पे ये आपको पता होना चाहिए कि आपका इंसान, आपका क्लाइंट कौन है इसमें। वो बुजुर्ग व्यक्ति है, वो डॉग है, वो बेबी है, या वहां पे जो मिडिल एज पर्सन है, फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी, उनमें से कौन है, ठीक है। और एक यहाँ पे कौन है? पहरेदार, जिसके हाथ में वॉन्ड है, ओके। ये कहाँ पे बना है? एक आर्क है, हाफ आर्क आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। ये क्या बताता है ना? ट्रांजिशन को बताता है, एक चीज से दूसरी चीज में जाने को बताता है। यहाँ पे कितने जनरेशन्स आपको नजर आ रहे हैं? 3 जनरेशन्स। बुजुर्ग व्यक्ति, मिडिल एज और छोटा बेबी, ठीक है। तो 3 जनरेशन्स आर देयर। कार्ड कौन सा है? पेंटिकल का कार्ड है। यानी कि 3 जनरेशन के फाइनेंसेस, मटेरियल, इन सारी बातों के बारे में ये कार्ड हमें बताएगा। फैमिलियर कार्ड लग रहा है ना? सोसाइटी कार्ड लग रहा है, यानी लोगों की अहमियत ज्यादा दी जाएगी इसमें। पैसा एंड लोग, फैमिली को तो दी ही जाएगी और सोसाइटी को भी दी जाएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव नजर आएगा, जो इनहेरिटेंट को बताता है। पास चीजें होने वाली है, जिसको हम वारसा कहते हैं, जैसे पास होने वाली है चीजें, ठीक है। मम्मी से पापा, सॉरी, मम्मी से बेटे, बेटे से उनके छोटे बेटे, ऐसे 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 होते होते ये आता है। ये आपको एक पीछे की तरफ एक क्या नजर आ रहा है? एक ऐसा पार्ट, फैक्ट्री टाइप या कैसल का वो पार्ट जो बहुत ही रेयरली इस्तेमाल किया जाता है, या जो लोग प्रजाजनों के साइड से दिखता है, ठीक है, जो प्रोटेक्टेड रहता है। इसमें एक मीनार आपको नजर आ रही है, वो क्या होता है? प्रोटेक्शन। वहां से नजर रखी जाती है पूरे राज्य के ऊपर, ठीक है। वहां पे आपको और बाउंड्रीज नजर आएंगी, थोड़ा सा आगे देखेंगे वॉल है, उसके आगे ट्रीज है, ठीक है। तो ये सारी की सारी एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉस्पेरिटी के बारे में भी बताता है, अपने वेलबींग के बारे में भी बताता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के बारे में भी बताता है,
थोड़ा सा हम पुराण में जाएंगे तो आपको पता है किसी भी शहर के अंदर जाने से पहले कर देना पड़ता था, टैक्स, राइट। तो यहाँ पे अगर उस तरीके से आप देखोगे आपका नजरिया, तो आपको नजर आएगा कि एक इंसान जो है वो अंदर जाना चाह रहा है कैसल के अंदर, और जो पहरेदार है उससे बातचीत कर रहा है कि कौन हो आप, कहाँ से आए हो आप, आपको क्या चाहिए, क्यों जाना है अंदर, ये सारे सवालों की लिस्ट है। तो इस कार्ड को आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, इसको फैमिली देख रहे हो, इसको सोसाइटी देख रहे हो, इसको अननोन लोग जो किसी और एरिया में आए हैं इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आपको गौर करना है कि आप क्या रीडिंग कर रहे हो और क्वेश्चन फ्रेमिंग क्या है, उस हिसाब से ही आपको सारी चीजें बतानी है, ठीक है। ये एक नए जीवन, नया ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे भी 10 नंबर का कार्ड है, वन चैप्टर क्लोज, न्यू चैप्टर स्टार्ट को बताता है, कंप्लीशन को बताता है, न्यू बिगिनिंग को बताता है, अननोन सेक्टर में एंटर करने के बारे में बताता है। बट कहीं ना कहीं ये लोगों से जुड़ा हुआ है, ये आत्मिक नहीं है, ये आपका कोई स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, ये आपका सोसाइटी जर्नी है कि आप समाज के लिए कुछ देना लगते हो, तो वो देने के लिए अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या गिव एंड टेक बेसिकली करना चाहिए, ठीक है, जो आपको आपके जर्नी के अंदर हेल्प करेंगे। ज्यादातर लोगों से बातचीत आपके लिए सही रहेगी, जानवरों से लगाव आपके लिए सही रहेगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर किस तरीके से हमने इस कार्ड को पढ़ा है। अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, जो हाफ आर्क दिख रहा है ना उसके अंदर चलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे फ्लैग्स लगे हुए हैं पताका जैसा, उसके अंदर आपको एक कैसल नजर आएगा, नीचे आपको एक तराजू नजर आएगा, उसके साइड में ब्लू कलर में टॉवर नजर आएगा, ठीक है। अगर मोटा मोटी हम देखें तो एक शहर है, उसमें एंटर करने से पहले उस शहर की एक इतिहास लिखा जाता है। कोई भी अगर वहां से गुजर रहा है तो वो देख के समझ जाता है कि ये किससे बिलोंग करते हैं, ठीक है, फिर वो राजा रहे, उनका कोई सिंबल रहे, यही सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है। तराजू क्या बताया, न्याय को बताता है, ठीक है, जो जस्टिस के कार्ड में लेके जाता है हमें, 6 ऑफ पेंटिकल के कार्ड में लेके जाता है हमें, ठीक है। तो ये कनेक्शंस वहां से बनते हैं। यहाँ पे एक जो छोटा सा मीनार कैसल आपको नजर आ रहा है, वो क्या बताता है, चिन्ह को बताता है, ठीक है, एक सिंबल को बताता है जो बिलोंग करता है इस पूरे राज्य से। यहाँ पे टॉवर नजर आ रहा है, यानी कि इस राज्य ने, इस शहर ने बहुत कुछ देखा है अपने जीवन में, और अब जाके ये इतना समृद्ध बना हुआ है। इसके लिए आपको जापान का जो है अ, शहर, ठीक है, बॉम्ब गिरने के बाद फिर क्या हुआ था उनके साथ पूरी दुनिया को पता है। तो वहां पे क्या है, पुनर्जीवन, जो लोग अब अपने लिए पूरी दुनिया में एक स्टैंड ले सकते हैं, इतना उन्होंने हासिल किया है। लेकिन उनकी हिस्ट्री भी तो बहुत रही है। तो इस हिसाब से ना आप बहुत सारे छोटे छोटे सिंबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। आपको इन डेप्थ में देखना है और कौन कौन से सिंबल्स है इसके अंदर, ठीक है। मोटा मोटी इतना इस कार्ड के अंदर नजर आ रहा है। एडवांस लेवल में जानेंगे हम इसका कार्ड कनेक्शन कैसा है, जैसे 6 ऑफ पेंटिकल से जुड़ गया तो उसको किस तरीके से रीड करना है, जस्टिस को किस तरीके से रीड करना है, कॉम्बिनेशन कार्ड्स में आते हैं तो उसको कैसे रीड करना है, ये हम एडवांस में सीखेंगे। बेसिक में इतना ही मोटा मोटी क्लियर, ओके, यस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे कोड कार्ड्स की तरफ। यहाँ पे हमारे पिप कार्ड जो है वो खत्म हो गए हैं। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये असाइनमेंट है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स के जितने भी कीवर्ड्स है उसका वन लाइनर आपको सेंटेंस बनाना है। चलिए एंटर करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स।